अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। वक़्त बदलने के साथ इंसान की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं, और जब ज़रूरतें बदलती हैं तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप अपनी ज़रूरत के तहत एक अच्छी चीज़ ख़रीदें। जैसा कि आपने देखा कि पहले बिजली का कनेक्शन हो जाना ही काफ़ी था, फिर बिजली की लोड शेडिंग से की वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि एक यूपीएस हो जाए। अब यूपीएस भी लगवा लिए तो फिर बिजली की अदम दस्तयाबी है और बिजली महंगी है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए फिर आया कि जनाब सोलर लगवा लिया जाए। अब सोलर पे क्या हो गया कि ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, और जनाब दिन के टाइम पे जो हमारे एक्स्ट्रा बिजली पैदा हो रही होगी हम वो एक्सपोर्ट कर देंगे वापडा को, और ऑफ आवर में यानी कि रात के टाइम वो जनाब यूनिट ले लेंगे। ये बहुत ही अच्छा सोलर जो यूज़र थे जिन्होंने लगवाया था उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने भी देखा कि जो ज़्यादा बिल देने वाले लोग थे वो तो हमारे सिस्टम से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने भी एक अपना प्रोडक्शन उनकी हाउस है, उनकी जब डिमांड कम होगी तो जनाब पॉलिसी चेंज होना शुरू हो गई और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आ गई, जिसका आपने बहुत देखा होगा कि जनाब पहले थी नेट बिलिंग नेट मीटरिंग थी, और नेट मीटरिंग के बाद अब नई पॉलिसी आ गई है नेट बिलिंग। इसको डिफाइन करने के लिए या इस चीज़ का फ़ायदा हासिल करने के लिए कि अब क्या करें, बहुत से हमारे दोस्त हैं वो मशवरा दे रहे हैं। तो जनाब हमने भी इस चीज़ की तरफ एक स्टेप लिया कि एक अच्छे एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे पूछें कि इस चीज़ का हल क्या है, क्योंकि हर परेशानी का, हर एक मुसीबत का एक हल होता है। और जब अच्छी चीज़ सोल्यूशन करने के लिए आपको चाहिए कि एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं। इंशाल्लाह हम इस सोलर का 3 से 4 मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी फ्रेमिंग तक, इसकी यानी इंस्टॉलेशन, और इसकी जो सोलर्स की प्लेट्स की सिलेक्शन, और अगर आपने सोलर पहले से लगाया हुआ है तो उसके इन्वर्टर्स या उसमें क्या खामियां उसमें बताएंगे कि अगर आपने बैटरीज़ की तरफ जाना है तो कौन सी बैटरी रिकमेंडेड है, और अगर आपकी बैटरी है तो उसकी मेंटेनेंस कैसी है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।